Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग अखंड भारत देख रहे थे और उसी की श्रेणी में अखंड भारत के सीरीज में हमने जो अखंड भारत का मैप बनाया था उसमें सब चीज़ को दिखा दिया था, सब चीज़ को बता दिया था। बस दो भूभाग, दो क्षेत्र थे जो बताने के लिए बचा हुआ है, या दो वीडियो है जो इसमें आने के लिए बची हुई है। एक है जो आपका ये ऑक्साइड चीन वाला क्षेत्र है, जिसको कि जो कि कभी पीओके का क्षेत्र होता था, है ना। ये जो ऑक्साइड चीन है, यह वाला क्षेत्र जो लद्दाख का क्षेत्र चीन ने दावा है। एक ये वीडियो छुटी हुई थी, एक वीडियो छुटा हुआ था जो पीओके है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जो कि भारत का हिस्सा था, जो कश्मीर भारत का था, है ना, जो राजा हरि सिंह ने वो भारत को सौंप दिया था। उसका कुछ जो पाकिस्तानी हमले के बाद उसका कुछ भाग, उसी कश्मीर का कुछ क्षेत्र जो पाकिस्तान दाव लिया है ना, जिसका पाकिस्तान का कब्जा है जिस क्षेत्र पर, उसको हम लोग पीओके कहते हैं, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो एक वीडियो इस पर बची थी, दो वीडियो। आज की वीडियो में हम जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसको देखेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो ऑक्साइड चीन पर होगी, उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा। ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ऑक्साइड चीन, इसको हम बाद में देखेंगे। जो लद्दाख का पार्ट था जिसको बाद में चाइना कब्जा किया है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज जो देखने वाले हैं वो पीओके है, अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कब्जा या अधिकृत रूप से, तो पीओके का मतलब हो गया जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर है, या कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको क्या बोलते हैं, पीओके कहते हैं ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैप के बारे में बता देते हैं। यह जो आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा भारत का मैप आप जब भी देखते हैं तो उसके ऊपर वाला जो सर वाला हिस्सा है, ये इस तरह की बनी हुई है। ये पीओके है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको अपने मैप में दिखाते हैं, क्योंकि हम मैप में दिखा करके यह बताना चाहते हैं कि जो भौगोलिक रूप से जो यह क्षेत्र है कश्मीर का, वो हमारा है, वो भारत का क्षेत्र है। इसलिए हमेशा इसको, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके बावजूद भी भारत उसको अपने मैप में दिखाता है कि यह जो भौगोलिक हिस्सा है वह हमारा है, यह कश्मीर है जिसको भारत को दिया गया था, है ना, वहां के शासक के द्वारा, वहां के राजा के द्वारा। इसलिए यह क्षेत्र हमारा है और इसलिए हम आज तक अपने मैप में इसको दिखाते हैं, है ना, और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इसको ले ना लेते हैं। लेने के बाद तो और अच्छे से दिखाएंगे, खैर वो अब भविष्य की बात है। तो यह जो ये जो पीओके वाला क्षेत्र है तो ये पाकिस्तान के कब्जे में, लेकिन हम लोग अपने मैप में इसको शो करते हैं। तो यहां से आप जो पहले अगर आप बात कीजिएगा तो इस मैप का जो यहां आप कश्मीर और जम्मू देख रहे हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये वाला क्षेत्र, ये लद्दाख है। ये पहले पूरा कश्मीर हुआ करता था, ये लद्दाख नहीं था, ये लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरा जो है। और ये जो गिलगिट बल्तिस्तान है जो पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया है, ये पूरा मिल करके जो है एक जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था। और ये एक बड़ा भूभाग था, बहुत बड़ा भूभाग था। यहां पर आपका ये जो हल्का हल्का ये दिखा रहा है, ये सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन क्षेत्र है वो दिखाया है हमने। ये जो आप हल्का ब्लू कलर का, ये जो आप हल्का क्रॉस टाइप का देख रहे हैं, ये काराकोरम पास है, जो काराकोरम दर्रा आप जानते हैं, ये काराकोरम पास है। ये ऑक्साइड चीन है जो चीन का क्षेत्र है। और ये वाला छोटा सा जो रेड आप पॉइंट देख रहे होंगे, एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान 1963, यह वो क्षेत्र है जब 1947 में पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर के कुछ भाग को दाब लिया और उसके बाद वह जो पीओके का हिस्सा हुआ, उसी का कुछ हिस्सा, ये कुछ पार्ट जो रेड वाला है, वह चाइना को दे दिया, है ना। क्यों दिया, तो एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। सीडेड का अर्थ होता है सौंप देना, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया। तो पहले यह क्षेत्र पीओके का हिस्सा हुआ, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा हुआ। और उसके बाद 1963 में उसी हिस्सा का छोटा सा भाग जो है ना, पीओके का जो छोटा सा भाग था वह, है ना, एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, वह एरिया क्या हुआ, चाइना ने पाकिस्तान को सौंप दिया 1963 में। तो ये दोनों रेड का मतलब आपको समझ में आ गया। ये रेड वाला जो भाग है ऑक्साइड चीन, इसको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। ऑक्साइड चीन क्या है, तो यह जो कश्मीर का भाग जब टूटा, लद्दाख बना, अर्थात अगस्त 2019 में यह दो यूनियन टेरिटरी बना, एक हो गया लद्दाख और एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर। दो केंद्र, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो दो केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख हो गया और एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो लद्दाख का ही कुछ हिस्सा है ऊपर वाला, कुछ नहीं, अच्छा हिस्सा है, अच्छा भूभाग है, जिसको कि क्या किया, ये निर्जन है, मतलब यहाँ पर आदमी कम रहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र को जो है चाइना, आप जानते हैं इधर चाइना का क्षेत्र है,
तिब्बत का, तो चाइना जो है इसको दबा लिया है। ये वाला पोर्शन ऑक्साई चीन है, ये हम इसको अगली वीडियो में बताएंगे ऑक्साई चीन क्या है, इसकी पूरी कहानी जानेंगे हम लोग। यहां पर आपका तिब्बत हो गया, ये लद्दाख हो गया, है ना। इसको कब अलग किया गया, तो 2019 में, है ना, अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 के पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये पूरा क्षेत्र जो है वह एक साथ हुआ करता था। और साथ ही अगर पाकिस्तान का कब्जा को हटा दें, पीओके को, मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान का कब्जा नहीं हुआ है या आप ये जो है पाकिस्तान का जो इसके ऊपर 21 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान इस पर हमला करके इसको दबाया है, तो अगर हम 21 अक्टूबर 1947 के पहले जाते हैं तो यह पूरा क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर था। ये लद्दाख, ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये कश्मीर, ये पूरा मिला करके एक जम्मू कश्मीर था। लेकिन 2019 में इसको जो है अलग किया गया। यहाँ पर लेह लद्दाख है, इधर यह जो है 2019 में अलग हुआ। और इस जगह से जो आपका इधर का जम्मू एंड कश्मीर ये वाला क्षेत्र हो गया और ये वाला लद्दाख हो गया। और पाक अधिकृत कश्मीर जो है वह ये तो यहाँ तो क्योंकि इधर ये पूरा पाकिस्तान है, यह पूरा क्षेत्र पाकिस्तान है। ये जो रेड वाला आप स्क्वायर देख रहे हैं यह इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान की राजधानी है। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अगर हम पीओके का बात करें तो यह जो गिलगिस्तान बड़ा है ना, गिलगिट है ना, ये लिखा हुआ है गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, मेरी उंगली को देखिएगा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसे ऐसे ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो ऐसे इधर पूरा इंडिया है। और यह जो हमने छोटा छोटा बॉक्स टाइप का ये जो आप देख रहे हैं ये कश्मीर का हिस्सा है जो कि पाक ऑक्यूपाइड है ना, यह पाकिस्तान के अधिकृत में है। यह पूरा ये वाला पूरा क्षेत्र और ये वाला यहाँ से पूरा क्षेत्र, मतलब कि मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि ये जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये वाली, इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद इधर जितना क्षेत्र आपको इधर दिख रहा है वह सब क्या है, पाक अधिकृत है, POK का हिस्सा है, अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि ओ ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर का इतना सा दबा गया है। और इधर जम्मू कश्मीर का कुछ भाग जो इधर जो हम पॉइंट बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिस्ट्रिक्ट है अलग अलग जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये वाला क्षेत्र भी पाकिस्तान के कब्जे में है, इसका नाम वगैरह सब बताएंगे। यह वाला क्षेत्र जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीलम, यह क्षेत्र भी पाकिस्तान का है। ये मुजफ्फराबाद, यह भी पाकिस्तान के हिस्से का है। बाग, ये पूंछ कुछ इंडिया में भी है, यह पूंछ, इसी को रावलकोट भी, इस जगह रावलकोट भी है, वह पूंछ आ गया। यहाँ पर जो है सुधनोटी, यह भी एक डिस्ट्रिक्ट है। कोटली एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा हम दिखाने में यहाँ मिस्टेक हो गया है, कोटली। और यह वाला जो है मीरपुर, इसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भीमबर है ना, भीमबर। तो ये भीमबर, मीरपुर, कोटली, सुधनोटी, पूंछ, बाग, मुजफ्फराबाद और नीलम, यह जो 8 डिस्ट्रिक्ट है यह POK के अंतर्गत है, अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात पाकिस्तान के अंतर्गत है। और ये वाला पूरा क्षेत्र, ये गिलगिट बाल्टिस्तान भी, यह भी पाकिस्तान का है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रीनगर, कश्मीर, पुलवामा, उरी, पूंछ, जम्मू, ये जो है अपना भारत का हिस्सा है। लद्दाख भारत का हिस्सा है। यहाँ आपको कारगिल दिख रहा है, जो कारगिल वार हुआ था वह भी आप जानते ही हैं। यहाँ पर कारगिल कुछ ऐसा करके जो है थोड़ा सा ऐसे करके बना हुआ है, यह लद्दाख में, जो यह लद्दाख का हिस्सा है। यहाँ से अगर आप अलग कीजिएगा तो ये कारगिल अलग होगा, लेकिन लद्दाख के अंतर्गत ही कारगिल है। यह कारगिल हो गया। इसके बाद जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, भारत के मैप में आप देखिएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, इधर थोड़ा सा पंजाब है और यहाँ पाकिस्तान का पंजाब है। ये एरिया जो है पाकिस्तान का है, ये खाली नहीं है, ये पाकिस्तान है, जिसका यहाँ पाकिस्तान का पंजाब होगा, पंजाब। यहाँ राजस्थान, हरियाणा, ये फिर हिमाचल से इधर आइएगा तो उत्तराखंड, नेपाल, है ना, नेपाल। और फिर नेपाल से कुछ दूर जाइएगा यहाँ उत्तर प्रदेश, बीच नेपाल तक जाइएगा तो इधर उत्तर प्रदेश होगा, इधर बिहार होगा, वो तो आप भारत के मैप में जान ही रहे हैं, इधर बिहार, बाकी स्टेट जो है नीचे आ गया। यहाँ पर अब पंजाब के बगल में हरियाणा, हरियाणा के बगल में राजस्थान। और ये जो रेड वाला पॉइंट दिख रहा है ये अपनी भारत की राजधानी दिल्ली है, जो दिल वालों की है। तो ये जो रेड पॉइंट है ये अपना भारत की राजधानी है दिल्ली, जो मिडिल में है आपका। तो यह हरियाणा के बगल में यहाँ पर दिल्ली हो गया। तो इस मैप में जो अब यहाँ पर जो ये ब्लैक पॉइंट है ये इंदिरा कॉल है। यहाँ पर जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है स्क्वायर के रूप में ये इंदिरा कॉल है। सियाचिन को बता ही दिया हमने। ये काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास आप देख ही लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है ये वाला आप देख ही रहे हैं, है ना। ये कारगिल के बगल से ये वाला, ये जो है ये LOC है,
है ना, ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस तरह करके ये LOC रेखा है जिसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो यह जो है, अब आपको यहाँ पर पूरा मैप समझ में आ गया होगा कि ये हमने बनाया क्या है ना, पूरी तरह से। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अब हमको आपको बताने लायक बची है, या आप इतने जानकार आदमी खुद हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसमें कि ये वाला पूरा क्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तान और ये वाला 8 डिस्ट्रिक्ट, ये इधर जम्मू कश्मीर था। इस जम्मू कश्मीर का लगभग 30% का आता है सिर्फ जम्मू का, इसका नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान को छोड़ करके बात करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है इतना सा, ये जम्मू एंड कश्मीर का, सिर्फ जो कश्मीर का बात करेंगे तो उसका 30% भाग जो है यहाँ पर दावा है, और ये ऊपर वाला जो गिलगिट बाल्टिस्तान है इसको भी इतना सा पाकिस्तान दाब लिया है। तो यह पूरा क्षेत्र जो है पाकिस्तान के अंदर में है। और चूंकि अब इसकी कहानी को जान लेते हैं क्या है, तो यह जो हमने कहा कि लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, है ना, और जम्मू एंड कश्मीर, ये सब मिला करके ये 1 2 तीनों क्षेत्र मिला करके एक जम्मू एंड कश्मीर था। और इसका शासक जो है महाराजा हरि सिंह थे। तो जिस समय जम्मू एंड कश्मीर जब भारत अलग, जब 1947 को देश आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस समय ये अंग्रेजों ने उसके जिस प्रांत के जो शासक थे उसके मन पे रखा था कि आप भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, या फिर आप विलय चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो वो उस तरह की उसमें जो कंडीशन थी। तो यहाँ के राजा जो हरि सिंह थे, इन्होंने कहा कि हम जो है भारत के साथ नहीं है और पाकिस्तान के साथ भी नहीं है, हम अपना स्वतंत्र, अपना जो है एक अलग भूभाग रखेंगे जो जम्मू कश्मीर के रूप में रहा। लेकिन क्या हुआ, 21 अक्टूबर 1947 को, इसके पहले जो इस वाला क्षेत्र है, हल्का जो इधर का क्षेत्र है, तो हरि सिंह जो है पूंछ में शासन करते थे। तो यहाँ से जो है कुछ क्षेत्र जो था इस तरफ का, यहाँ पर जो है वो कर लेते थे, टैक्स लेते थे। तो इसी टैक्स को देने में जो है ना, टैक्स देने में क्या हो गया, विद्रोह हुआ, और उसी विद्रोह का लाभ उठाया पाकिस्तान लोगों ने। विद्रोह कहाँ हुआ, तो कश्मीर में हुआ, और कश्मीर के क्षेत्र में विद्रोह हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने कहीं पर कुछ टैक्स लगाया था, उसके विरोध में विद्रोह हुआ, और पाकिस्तान इसी ताक में था कि तुम विद्रोह करो। वहां के लोगों ने विद्रोह किया। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला एरिया जो है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये लगभग मुस्लिम बाहुल एरिया है, और जो हिमाचल के बगल का जो क्षेत्र है, यह कुछ हिंदू बाहुल एरिया है। तो जो मुस्लिम बाहुल एरिया था और जो पाकिस्तान है, इन्होंने क्या किया, यहाँ के मुस्लिम एरिया को पाकिस्तान में जाने का मन था, कुछ अगर आप चाहिएगा तो वहाँ के जनमत के अनुसार कुछ उसको पाकिस्तान जाना था, और जो कुछ हिंदू एरिया था उसको हिमाचल प्रदेश इस तरफ आना ठीक लगता था, वो भारत का हिस्सा बनना चाहता था। इसी में क्या हुआ, थोड़ा पाकिस्तान को हिंट्स इसलिए मिल गया कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोगों थे उसमें से कुछ ने समर्थन उसका कर दिया। पख्तून जो जनजाति के लोग थे उन्होंने उसका समर्थन किया पाकिस्तानी सेना का, और पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, 21 अक्टूबर 1947 को, ये पाकिस्तान की सीमा है, ये तो इसके इसी तरफ था, लेकिन 21 अक्टूबर 1947 को ये आगे बढ़ा और कुछ हिस्सा जो है भारत का दाब लिया। दावा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन तब तक में जो है जब उन्होंने यहाँ हमला किया तो वहाँ पर घरों को लूटने लगा, तोड़ने लगा। कहाँ पर, यह जो कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार के केस बहुत ज़्यादा हुए, बहुत घमासान मचा दिया। एकाएक चूंकि हमला हुआ है ना 21 अक्टूबर 1947 को, और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बुझिए 1-2 महीना बाद, देश आज़ादी के 2-3 महीने के बाद की कहानी है। तो फिर जब इस तरह होने लगा तो हरि सिंह जो है घबरा गए, चूंकि उसके क्षेत्र पर दिक्कत हो गया। अब वहाँ पर आकर के घोर जो है आदमी व्यभिचार कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है, तो इस तरह की हालत में वो जो है आ गए कहाँ पर, भारत में जो है जवाहरलाल नेहरू से कांटेक्ट किए, क्योंकि उसमें का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। तो जवाहरलाल नेहरू और जो है आपका एक अंग्रेज जनरल अधिकारी थे, तो वह उन दोनों के पास जो है आकर के ये बोलता है कि जम्मू कश्मीर को जो है भारतीय सेना की मदद चाहिए, या हमको सेना की मदद चाहिए। तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने इनकार किया कि हम ऐसे मदद नहीं करेंगे। मदद करने के पहले जो आपका आधिकारिक पत्र है ना, या जिसको कह सकते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट है, जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ की जो अधिमिलन पत्र है, इस पर पहले आपको साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद हम अपना भारतीय सैनिक को जम्मू कश्मीर भेजेंगे। अगर आप साइन नहीं कीजिएगा तो हम नहीं भेजेंगे। चूंकि उसके साथ तो समस्या थी, उन्होंने साइन किया, हरि सिंह ने साइन किया, और भारतीय सैनिक गए और यहाँ से पाकिस्तान को जो खदेड़ना शुरू किया, तो पूरी तरह से खदेड़ दिया। मतलब जहाँ तक चढ़ा था उसको भगाया, लेकिन कुछ क्षेत्र तक, है ना, कुछ क्षेत्र तक अभी भगाया ही था कि बस युद्ध विराम की घोषणा हो गई, और जो है
कहीं ना कहीं उसमें उस मामला को जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी, उसके द्वारा नेहरू जी ने उसको यूएनए में उसको रखवा दिया, उस मुद्दे को रखवा दिया। उसके बाद जो है जो यथास्थिति युद्ध विराम हुई और जो जहां तक उसको भगाया था, जितना सा क्षेत्र वो दाब सका था पाकिस्तान, उतना सा उसके क्षेत्र में रह गया और बाकी एरिया जो है वो अपना भारत में रह गया। तो उसी में जो है ये जो पीओके के है, जितना सा क्षेत्र वो युद्ध विराम के पहले उसको भगा करके जहां तक छोड़ा था इंडियन सैनिक ने, है ना, इंडियन आर्मी ने, वहां तक के क्षेत्र को जो है वह दाब लिया और वो आपका पीओके में आ गया और बाकी क्षेत्र जो हो गया वह आपका अपना भारत का क्षेत्र रहा। तो अब उसको इस पूरा क्षेत्र को जो है शासन करने के लिए पाकिस्तान जो है इसको दो पार्ट में बांटा है। जो ये जो कश्मीर का हिस्सा है इसको वो आज़ाद कश्मीर नाम देता है, मतलब एक ऐसा कश्मीर जो आज़ाद है। किससे आज़ाद है? तो इंडिया से आज़ाद है, बताइए। उसको वह जो है एक आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है, इसको एक अलग क्षेत्र में रखा है। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है इसको एक अलग क्षेत्र में रखा है। इसको दो अलग अलग क्षेत्र में बांटा है और दोनों का शासन जो है वो वहाँ से उस पर कहने के लिए तो यहाँ का प्रधानमंत्री अलग है, यहाँ का अलग है, लेकिन वो सब मिला करके जो है पाकिस्तान के अंतर्गत ही है, पाकिस्तान के अंदर ही है। जबकि वो दुनिया को ये शो करता है कि इस पर हमारा शासन नहीं है या स्वतंत्र है। ये सिर्फ मूर्ख बनाता है। जबकि इन क्षेत्रों में जो है वो खाली घटिया वाला सब काम, जो आतंकवादी को ट्रेनिंग देना होता है, इन तमाम चीज़ों का जो है वो इसमें ये करता है। तो मित्र, अब तो हम आपको लगभग सारा कहानी इसका जान गए। अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। ऐसे कहानी बताने में तो बहुत अच्छी बात होती, सब चीज़ आप समझ आते हैं, लेकिन जब आप पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं तो कोई ऐसी बातें नहीं होती जो आपके दिमाग से हटता है या आपके समझ से हटती है। तो अब इसको पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बात है ना। तो पाक अधिकृत कश्मीर का मतलब है कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। पीओके भारत का हिस्सा है क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह और स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस समझौता क्या हुआ था, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर समझौता हुआ था। इसी यह जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन है या इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यह भी बोलते हैं। तो यह क्या है? यह एक पत्र है, यह एक लीगल पत्र, यह आप कह सकते हैं इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट है, या जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ में अधिमिलन पत्र का एक विधिक प्रपत्र है, जिस पर साइन करने के बाद यह एक आधिकारिक पत्र है, जिस पर साइन करने के बाद यह चीज हो जाएगा कि जो कश्मीर है वह भारत का हिस्सा है। तो यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहते हैं। तो इस पर साइन हो गया, किसके द्वारा? हरि सिंह द्वारा। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया। 47 में जब देश आजाद हुआ तो यहाँ के रियासत पर अपना दावा अंग्रेज क्या किए? छोड़ दिए, है ना, और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की विकल्पों का निर्णय दिया। आप चाहते हैं भारत में रहना या पाकिस्तान में रहना तो ठीक है, और नहीं रहना चाहते तो वो आपका अपना स्वतंत्र निर्णय है, आप जो करना चाहें वो करें। जम्मू और कश्मीर राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं चुना और जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनाना तय किया। उन्होंने चाहा कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वह एक स्वतंत्र देश बनेगा और इसलिए वो किसी में नहीं गए। सन 1947 में, कब की बात है? 1947, 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य में बहुत जनसांख्यिकी विविधता थी। मतलब कि बहुत जनसांख्यिकी विविधता मतलब अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग जो रहते थे, बहुत जनसांख्यिकी विविधता थी। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और एक ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था। यह क्या था? एक पावरफुल राज्य था, क्योंकि आप देखिए इसका सीमा, है ना, अगर यदि आप, इसलिए यह डिसाइड किया कि हम अकेले रहेंगे। आप देखिए ये पूरा क्षेत्र जो है, लद्दाख हो गया, अभी का जो जम्मू कश्मीर है और जो पीओके है, ये सब मिला करके एक कश्मीर था, है ना। ये भी आपका ये जो अक्साई चीन है, जिसको चीन दावा, ये सब क्षेत्र मिला करके एक जम्मू कश्मीर था। तो आप बुझिए ये कितना बड़ा क्षेत्र था और इसका शासक जो थे हरि सिंह थे। तो यह बहुत जो है पावरफुल अपने आप में था, है ना, ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफगान थे, तुर्क थे, अरब लोगों की आबादी भी थी। इस क्षेत्र में कौन कौन था? तो अफगान भी थे, तुर्क भी थे, है ना, अफगान, तुर्क और अरब लोगों की भी आबादी थी। यह सब लोग जो है इसमें रहते थे, निवास करते थे इस क्षेत्र में, इसमें, है ना। इसलिए यहाँ की जनसंख्या में 97% क्या था? मुस्लिम। 97% जो है यह आपका मुस्लिम था और 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे। 3% क्या हो गया आपका? धार्मिक अल्पसंख्यक, और जिसमें कि जो कि ज्यादा कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। 3% में क्या था? तो कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पर 3% अल्पसंख्यक में थे। 97% मुस्लिम था, 3% कश्मीरी पंडित था,
जो कि ज्यादा कश्मीरी पंडित से समुदाय से थे। जम्मू संभाग के पूर्वी जिले में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी। हमने कहा ना, यहाँ पर एक जो आपका जम्मू तरफ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो हिंदू लोग रहते थे उनका झुकाव हमेशा किस तरफ था? हिमाचल प्रदेश की तरफ। और जो आपका यहाँ मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, इसमें जो थे लोग थे ये मुस्लिम लोग थे और इनका झुकाव जो है पाकिस्तान की तरफ था। ऐसा जरूर था, है ना, जिसका लगाव जम्मू संभाग के पूर्वी जिले में। अब जम्मू का पूर्वी जिला कौन सा है? जो इस तरफ वाला होगा। तो ये जो पूर्वी जिला होगा, इसका इस तरफ का जो जिला होगा, यहाँ हम इस क्षेत्र का बात करते हैं, पूर्वी क्षेत्र का। अगर जम्मू कश्मीर को देखिएगा, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, तो ये पूर्वी जिला जो है इसका झुकाव हिमाचल प्रदेश की तरफ था, है ना। जबकि दूसरी ओर जो पश्चिम जिले जैसे कि पश्चिम जिले में कौन कौन? कोटली, है ना, पूंछ, मीरपुर, है ना, मुस्लिम बहुल था, बहुमत था, और इसका रुख जो है पाकिस्तान की तरफ था। इन लोगों का रुख किस तरफ था? पाकिस्तान की तरफ। जो हम 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिखाए हैं, ये मुसलमान भाइयों का डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें आपका मुजफ्फराबाद भी है, बाग, पूंछ, सुधनोटी, कोटली, मीरपुर, भीमबर जो है, ये सब अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत है, और यह सब जो है आपका मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। 1947 में पूंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। यह जो पूंछ था, यहाँ पर क्या हुआ? पूंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया, और इसी विद्रोह का, है ना, इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसान पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा, दंडात्मक कर लगाया, इसलिए विद्रोह हुआ, और विद्रोह हुआ, पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। 21 अक्टूबर 1947 को, है ना, 21 अक्टूबर 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो NWFP के कई हजार पख्तून आदिवासी, जिन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त था, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाक है, देखिए पाकिस्तान में देखिएगा तो यह जो आपका क्षेत्र है उत्तरी पश्चिम, मतलब क्या? उत्तरी और पश्चिम, ये वाला कोना जो है पाकिस्तान का, इस तरफ वाला कोना, है ना, जैसे कि आप पहले मैप देखे होंगे मेरा अखंड भारत का, तो इस तरफ जो है NWFP है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है NWFP, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यह जो है इस तरफ का जो उत्तर पश्चिम इलाका है, किसका? पाकिस्तान का। ये चूंकि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का जो उत्तर पश्चिम इलाका है, यहाँ पर कई हजार पख्तून, यह जो पख्तूनख्वा इसको बोलते हैं, ख्वाह पख्तून इसका जगह का, ये इसको NWFP को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पख्तून आदिवासी था, क्या नाम है? पख्तून आदिवासी। ये लोग जो है पाकिस्तान का इस तरफ का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो लोग था, है ना, आदिवासी लोग थे, इन्होंने इस इलाके को महाराजा के शासन से मुक्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। अब देखिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आदिवासियों ने इस इलाके को मुक्त करने के लिए जो है विद्रोह कर दिया। किससे? तो राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, है ना। और इसमें क्या हो गया? जो पाकिस्तानी सैनिक था उन्होंने इसकी मदद की। महाराजा के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान सार्थक विद्रोह, है ना, पाकिस्तान समर्थक विद्रोह करते रहे और वह जीत गया, क्योंकि उसके पास जो है आधुनिक लेस हथियार था, और इन लोगों के पास जो है राजा का जो सैनिक था इसके पास आधुनिक हथियार नहीं था। और ये लोग जो थे, क्योंकि पाकिस्तान सेना की मदद थी, इसलिए इसके पास आधुनिक हथियार भी थे, इसलिए जो है यहाँ पर राजा का सैनिक हार गया। मतलब राजा का खुद का सैनिक जो है कश्मीर को बचाने में एबल नहीं रहा। 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पूंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया। जो पाकिस्तान था उसने पख्तून आदिवासी के साथ मिल करके 21 को शुरू किया, और 24 अक्टूबर तक 3 दिन, है ना, 24 अक्टूबर 1947 तक जो है ना, पूरे पूंछ जिले पर नियंत्रण कर लिया गया। यहाँ जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है ये वाला, इस पूरे को हथिया लिया, पूरे पर पाकिस्तान का नियंत्रण हो गया। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर कब्जा किया। इसके बाद क्या किया? यहाँ जो मुजफ्फराबाद है, जो कि अभी आज़ाद कश्मीर की राजधानी है, ये मुजफ्फराबाद का क्षेत्र और बारामूला सब का क्षेत्र जो है, इन तमाम क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक जो है पाकिस्तान उसको दबा दिया, क्योंकि यहाँ का लोग भी चाह रहा है कि ये पाकिस्तान के हिस्से में हो जाए, इसलिए यह काम हो पाया। और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर, अगर श्रीनगर यहाँ पर है, देखिए श्रीनगर यहाँ है, इससे उत्तर पश्चिम की ओर 20 मील दूर तक पहुंच गए। यहाँ से जो है 20 मील दूर तक पहुंच गया श्रीनगर से। यहाँ से चूंकि इस तरफ से आ रहा था तो 20 मील दूर तक पहुंच गए। उन्होंने इस जिलों में दुकानों को लूटना शुरू किया, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किया। ये सब काम जो है पाकिस्तानी सेना किसके साथ मिलकर के कर रहा है? तो जो पख्तून आदिवासी है, इन लोगों के साथ मिलकर के इस क्षेत्र में जो है पूरा दंगा फसाद शुरू कर दिया, महिलाओं के साथ अत्याचार शुरू कर दिया।
इस बिगड़ी स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की। उन्होंने क्या किया? 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की। भारत ने कहा यह तभी मदद करेगा जब राजा उसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो यह तो हमने आपको कहा ही, इसके ऊपर जब साइन किया उसके बाद ही वह क्षेत्र जो है उसमें आएगा, उसके बाद वो साइन कर दिया। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से, इसके साथ में कौन आया था? शेख अब्दुल्ला की सहमति से। यह जो है शेख अब्दुल्ला भी वहां मौजूद है। शेख अब्दुल्ला की सहमति से जो है यह क्षेत्र को वह जो है साइन कर देता है, भारत में मिलने की बात कर लेता है। 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर की अस्थायी विलय की घोषणा कर दी गई। 24 को आया और 26 को क्या हो गया? 26 अक्टूबर को यह हो गया अस्थायी विलय, मतलब पूरी तरह से जो है हम आप में विलय हो गए। जो जम्मू कश्मीर था वह क्या हो गया? भारत का हिस्सा हो गया, मिल गया, है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर पर हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों पर जो है बात, 3 विषयों का अधिकार दिया। एक है रक्षा का, है ना, एक रक्षा का अधिकार है, और दूसरा जो है आपका वह है विदेश मामले, है ना, विदेश मामले, और तीसरा है संचार। तो यह 3 चीज का जो है वह भारत को ये दिया, रक्षा का, विदेश मामला का और संचार का। ये 3 विषय को जो है भारत के हवाले कर दिया कि यह तीनों विषय जो है अब आपके हवाले है। कौन बोला? जम्मू कश्मीर का जो राजा हरि सिंह था। क्या क्या? रक्षा विभाग, विदेश मामला और संचार, यह तीनों भारत के हवाले कर दिया, और बाकी जो दायित्व था वह उन्होंने अपने पास रखा। समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इसी लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया। अभी उसको मार के कुछ दूर भगेवे किया था, है ना, इंडियन आर्मी तो कर रहा था भगाओ और पाकिस्तान का क्षेत्र भी दाब लो, लेकिन जो है जवाहरलाल नेहरू का आदेश हुआ और जो उन्होंने चूंकि इस बात को यूएनए में रख दिया, इसलिए जो यथास्थिति जहां तक हुआ था, जहां तक उसको भगाया था मार के, वहीं तक भगाया। उसके जो क्षेत्र वो दाबा उतना सा उसके पास रह गया। यथास्थिति जहां तक हुआ, यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया, और जो जिले पाकिस्तान में हथियाए थे वह उसके पास ही रह गया। और इसी में क्या हो गया? जितना सा वो दाब सका था वह उसका ही हिस्सा हो गया, पाकिस्तान का ही हिस्सा हो गया। इन्हीं हथियाए गए जिलों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके कहते हैं, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा जाता है। और इसी भूभाग को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। यही भूभाग जो जितना सा दावा है, इसको वो क्या कहता है? आजाद कश्मीर का नाम रखा है ना। आजाद कश्मीर की राजधानी कहाँ रखा है? मुजफ्फराबाद, है ना। तो पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए पीओके को 2 भाग में बांटा है। एक है गिलगित बाल्टिस्तान और एक है आजाद कश्मीर। ये वाला क्षेत्र है आजाद कश्मीर और ये है गिलगित बाल्टिस्तान, जहां पर कि उसका शासन है। तो ये दो पार्ट में इसको बांट दिया, जितना सा वो दावा है। एक हो गया गिलगित बाल्टिस्तान और एक हो गया आजाद कश्मीर। ये पूरा 8 डिस्ट्रिक्ट जो है ये आजाद कश्मीर में है, और ये वाला क्षेत्र जो है ये भी कश्मीर का पार्ट था, लेकिन इसको वो क्या बोलता है? तो गिलगित बाल्टिस्तान जो है उसका नाम रखा। गिलगित बाल्टिस्तान एक क्षेत्र हो गया, आजाद कश्मीर 2 क्षेत्र हो गया। ये दोनों ही क्षेत्र वो दबा लिया है। पाकिस्तान में आजाद जम्मू और कश्मीर को केवल आजाद कश्मीर भी कहते हैं, है ना। पाकिस्तान में ये जम्मू एंड कश्मीर, हम लोग इस तरफ बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो लोग उसी को क्या बोलता है? आजाद कश्मीर बोलता है। जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोलता है, आजाद कश्मीर बोलता है। आजाद कश्मीर, है ना। आजाद कश्मीर आतंकी संविधान अधिनियम 1974 के तहत शासित होता है। यह जो शासित होता है किस नाम से? तो आजाद कश्मीर अधिनियम, आजाद कश्मीर अधिनियम 1974 आजाद कश्मीर अधिनियम 1974 के तहत जो है यह क्षेत्र शासित होता है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। जो आजाद कश्मीर है वह इसके तहत शासित होता है। आजाद कश्मीर में एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और एक परिषद है, लेकिन सारी संरचना पूरी तरह से शक्तिहीन है और पाकिस्तान सरकार के अधीन काम करती है। यह सिर्फ दिखावे के लिए वो बोलता है कि आज़ाद कश्मीर का एक अलग प्रधानमंत्री है, एक स्पेशल राष्ट्रपति है, सब कुछ इसका स्पेशल है, लेकिन यह जो है सिर्फ कहने के लिए है। हकीकत बात, ओरिजिनल बात यह है कि ये पूरा क्षेत्र जो है किसके अंदर है? तो पाकिस्तान के ही अंदर है। पाकिस्तान जैसे चाहता है वैसे इसको चलाता है। वह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा बोलता है कि यह जो है स्वतंत्र है और इसका अलग प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में अब जो जिसको पाकिस्तान का जो दक्षिणी हिस्सा नीचे वाला पोर्शन है जो हथियाया है, उसके नीचे वाला हिस्से में 8 जिला है। तो यही पीओके है, इसके नीचे में 8 जिला है, जिसको दक्षिण तरफ जो कह रहा है, मतलब इसके नीचे दक्षिण क्षेत्र में जिला वो 8 जिला है। एक हो गया नीलम,
ये वाला क्षेत्र जो है इसको नीलम बोलते हैं। ये पॉइंट्स हमने यहाँ दिखाया है, नीलम है, ये मुजफ्फराबाद, बाग, पूंछ, इसी में रावलकोट भी है, पूंछ, सुधनोटी, कोटली, मीरपुर और भीमबर जो है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको कि वह दबाया हुआ है जो भारत का क्षेत्र था, है ना। तो यहां तक हो गया कि हमने इसके बारे में सब कुछ जान लिया। अब जो है पाकिस्तान का दावा क्यों है, वह इसके ऊपर क्यों लड़ रहा है, ये बात सोचना चाहिए कि वह इसको क्यों चाहता है। देखिए अब पाकिस्तान का दावा क्या है कि पाक के दावे के आधार पर 1933 की पाकिस्तान की घोषणा है, 1933 1933 का पाकिस्तान का घोषणा, जिसको भारत नहीं मानता, ये पाकिस्तान का घोषणा है। अब समझना है कि वो आखिर दावा इस क्षेत्र के लिए क्यों करता है पाकिस्तान। तो 1933 की घोषणा के अनुसार, है ना, इसके अनुसार तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारत के उन 5 उत्तरी राज्यों में से एक था जिसमें कि मुस्लिम बहुमत के आधार पर पाकिस्तान की स्थापना होनी थी। उसका कहना है कि 5 जो उत्तरी क्षेत्र है ना, 5 उत्तरी राज्य जो है पाकिस्तान का, जो 5 उत्तरी राज्य है, जो इस तरफ ऊपर वाला 5 राज्य है, तो इस 5 राज्य में, है ना, 5 राज्यों में से जिनमें मुस्लिम बहुमत के आधार पर पाकिस्तान की स्थापना होनी थी, ये बोला कि इस 5 राज्य में जो मुस्लिम बहुमत के आधार पर, है ना, मुस्लिम बहुमत के आधार पर जो है ये बंटवारा होना था, मुस्लिम बहुमत के आधार पर, है ना, पाकिस्तान की स्थापना होनी थी, के आधार पर पाकिस्तान की स्थापना होनी थी। इसका ये कहना है पाकिस्तान की स्थापना होनी थी। तो यह जो है, लेकिन उसका कहना है कि जो 5 क्षेत्र पर बात हुआ उसमें से जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वह इंडिया हमको दिया ही नहीं। मतलब 5 क्षेत्र पर घोषणा हुई 1933 के दावे में, 5 क्षेत्र का बात हुआ कि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वह पाकिस्तान का हिस्सा होगा, लेकिन मुस्लिम बहुमत के आधार पर पाकिस्तान का होना चाहिए, लेकिन वह जो है इंडिया उसको नहीं दिया। यह बात कौन बोलता है, पाकिस्तान बोलता है, वह इस बात का दावा करता है, इसलिए जो वो अधिकार दिखाता है कि जम्मू कश्मीर मेरा है। और जैसे इंडिया ये बात कहेगा, वो कहता है कि तुम जनमत करवा लो। अब जनमत करवाएगा, वहाँ आबादी ज़्यादा मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, तो वह जो है सपोर्ट कर देता है पाकिस्तान को। अगर बहुमत कराता है तो इंडिया की हालत क्या होगी, खराब होगी, क्योंकि वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में चला जाएगा। और वो जो है उसी बहुमत पर अड़ा हुआ है कि जो पहले 1933 में जब पाकिस्तान अलग होने की बात की गई थी, तो उस समय जो है वह 5 उत्तरी राज्य था जो कि उसमें आने की बात की गई थी पाकिस्तान में, और वह जो है भारत हमको नहीं दे रहा है। यह बात पाकिस्तान कहता है, उसका दावा यह है ना, आधार पाकिस्तान की स्थापना होनी थी। किंतु भारत पाकिस्तान के इस दावे को नहीं मानता है। भारत कहता है इसे बात गलत है, ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था जिसमें कि हम 5 राज्य का बात किया गया था, ऐसा था ही नहीं। वह जो है आप देखिएगा पाकिस्तान को जब हमने पढ़ाया है ना, पाकिस्तान को, उसमें हमने दिखाया है कि कौन कौन क्षेत्र का बात किया गया है ना। जो बकनी आपका हम भूल रहे हैं, जो राइटर था जिन्होंने कि पाकिस्तान सबसे पहले जिक्र की थी, है ना, तो रहमत अली जो था, उसके पर्चे में जो पहली बार पाकिस्तान की बात हुई थी उसमें जो शायद ये क्षेत्र नहीं था, इसलिए भारत जो है उसके दावे को गलत ठहराता है कि ऐसा कोई दावा था ही नहीं, ऐसा कोई वादा ही नहीं किया गया था, ये तुम्हारा दावा क्या है, झूठा है ना। ये जो तुम सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है तो उसको वो तुम्हारा समर्थन भी करता है, तो तुम चाहते हो उसको मिला लें अपने में, है ना। ये पाकिस्तान का दावा जो है भारत झूठा मानता है, ऐसे किसी दावा को वो मानता ही नहीं है इंडिया। इसलिए जो है इंडिया अपने मैप में आज भी पीओके को दिखाता है, वह आज भी दिखाता है कि हरि सिंह का क्षेत्र था जो कि साइन किया हमको, ये कश्मीर हमको दिया, उसके बाद जो है पाकिस्तान इसके ऊपर अधिकार किया हुआ है, कुछ क्षेत्र को दबाया हुआ है, बाकी क्षेत्र अपना इंडिया में, लेकिन कुछ क्षेत्र को वो दबाया है। ये बात जो है आपका हमारा भारत कहता है। तो यह जो है दोनों ही बात आपको समझ में आ गया भारत पाकिस्तान के साथ। अब जो है यहाँ का जनजीवन देख लेते हैं कि यह जो क्षेत्र है जिसके लिए लोग मार कर रहे हैं उसका जनजीवन कैसा है, उसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। अब जो है इसका जनजीवन देखते हैं, है ना। यदि गिलगिट बाल्टिस्तान को हटा दिया जाए तो आज़ाद कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर है, 13,300 वर्ग किलोमीटर। ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, पाकिस्तान जो है 2 क्षेत्र में बांटा है इसको शासन के लिए, तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र को अगर हटा दें तो सिर्फ ये जो आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान कह रहा है, सिर्फ उस क्षेत्र का बात करें जो कश्मीर का हिस्सा जो इधर दावा है उसका अगर बात करें तो वह 13,300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये वाला जो है 13,300 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल है, और इसकी आबादी जो है इसमें सिर्फ इसमें बात किया जा रहा है बाल्टिस्तान को छोड़ करके, ऊपर वाला ये छोड़ करके सिर्फ ये जो है इसमें 40 लाख की आबादी भी है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, 40 लाख की आबादी है, और 13,300 वर्ग किलोमीटर जो है यह क्षेत्र है। अगर ऊपर वाले को छोड़ दिया तब का बात किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, ये वाला क्षेत्र, तो इस आज़ाद कश्मीर की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो मुजफ्फराबाद। राजधानी कहाँ रखा है,
मुजफ्फराबाद रखा है। और इसे कुल इसमें जो है कुल 8 जिला, 19 तहसील और 182 संघीय काउंसिल है। 8 जिला है ना, सॉरी 8 जिला, 19 तहसील और जो है 182 काउंसिल है। 182 काउंसिल है। तो कितना है? 8 जिला, 19 तहसील, 182 काउंसिल है। ये आज़ाद कश्मीर की बात की जा रही है। इसमें जिसको वो आज़ाद कश्मीर कह रहा है पाकिस्तान, उसकी बात हो रही है। 8 जिला तो हमने आपको दिखाई दिया जो जो उसका है ना। अब है पाक अधिकृत कश्मीर में हुंजा गिलगिट के एक भाग, यह जो है हुंजा गिलगिट का एक भाग है। हुंजा गिलगिट का एक भाग रक्सम एवं बाल्टिस्तान की, यह देखिए रक्सम एवं बाल्टिस्तान, यह जो ऊपर वाला क्षेत्र है रक्सम एवं बाल्टिस्तान की है ना, सक्समम घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान द्वारा 1963 में चीन को सौंप दिया गया था। यह सक्सकम घाटी है, बड़ा अजीब सा नाम है सक्सकम। अब पढ़िए इसको, क्या पढ़िएगा? सक्सकम घाटी। यह जो है यह एक घाटी है, सक्सगम, ये गौ है, सक्सगम घाटी। यह घाटी जो है यह किसको दे दिया गया? सक्सगम घाटी को पाकिस्तान द्वारा 1963 में चीन को सौंप दिया। यह रक्सम एवं बाल्टिस्तान क्षेत्र का है ना। और इसको क्या कह रहा है? तो पाक अधिकृत कश्मीर में हुंजा गिलगिट के एक भाग, ये हुंजा गिलगिट है, हुंजा गिलगिट। ये हुंजा गिलगिट जो है इसी का भाग है। यह जो गिलगिट बल्तिस्तान है ना, गिलगिट बल्तिस्तान है, इसी का क्षेत्र है हुंजा गिलगिट। जो यहां पर आप देख रहे हैं हुंजा गिलगिट, इसी को कहा जाता है रक्सम एवं बाल्टिस्तान, और इसी का क्षेत्र है सक्सगम घाटी। यह सक्सगम घाटी जो है यह 1963 में 1963 में, मतलब कि 1947 में ये भारत से इसको दावा, और 1963 में ये किसको दे दिया? चीन को दे दिया। कौन? पाकिस्तान दे दिया। तो ये जो है सक्सकम घाटी है जो 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया। इस क्षेत्र को सीडेड एरिया या ट्रांस काराकोरम कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सीडेड एरिया, है ना, सीडेड एरिया, या इसका दूसरा नाम भी है, इसको सीडेड एरिया या फिर ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट कहते हैं, या क्या कहते हैं? ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, यह जो है इसको कहा जाता है। इसी क्षेत्र का दो नाम है। ये वाला क्षेत्र जो दिखा रहा है ऊपर में जो रेड देख रहे हैं, एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान 1963, यह सीडेड एरिया भी इसको बोलते हैं, या इसी को ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ट्रांस काराकोरम, यहाँ पर ये काराकोरम पास है तो इसको ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी बोलते हैं और सीडेड एरिया भी कहते हैं, जो चाइना ने पहले भारत से दावा, जो कि आपका गिलगिट बल्तिस्तान में पीओके का भाग बना, उसके बाद 1963 में चीन को सौंप दिया। आज़ाद कश्मीर के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं तथा मक्का, गेहूं, वानिकी, यह जो आज़ाद कश्मीर जिसको वो बोल रहा है, जो पीओके का क्षेत्र है, इसमें क्या क्या है? मक्का का भी खेती करता है वहाँ का किसान, गेहूं, है ना, वानिकी, मक्का, गेहूं, वानिकी, और क्या क्या है? वानिकी, पशुधन आय का, है ना, गेहूं, मक्का, वानिकी और पशुधन जो है यह आय का मुख्य स्रोत है ना। पशुधन, ये सब क्या है? इकोनॉमी का मूल सोर्स है। कहाँ का? आज़ाद कश्मीर का। यह सब जो है उसके मुख्य स्रोत हैं। यहाँ पर निम्न श्रेणी के कोयला का भी भंडार है, चाक भी है। ये किसका बात कर रहा है? आज़ाद कश्मीर का। कोयला भंडार भी है, यहाँ पर चाक भी है, बहुत सारा चीज़ है। कोयला भंडार है, चाक है, बॉक्साइट के भंडार भी हैं। क्या है? बॉक्साइट के भी भंडार हैं, है ना, बॉक्साइट के भंडार भी हैं। तो यह सब चीज़, कोयला भंडार, चाक भंडार, बॉक्साइट का भंडार भी है। स्थानीय घरेलू उद्योगों में उत्कीर्ण लकड़ी की वस्तुओं को बनाना, वस्त्र और कालीन का उत्पादन भी किया जाता है ना। उत्कीर्ण लकड़ी की वस्तु बनाता है, इसमें वस्त्र भी है और कालीन का भी जो है ये लोग बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं, कालीन भी है। तो यह इन तमाम चीज़ों का, मक्का, गेहूं, वानिकी, पशुधन, कोयला भंडार, चाक, बॉक्साइड, वस्त्र और कालीन, इस तरह की चीज़ों का जो है यहाँ पर भंडार है। इस क्षेत्र में उत्पादित कृषि उत्पाद में मशरूम, शहद, अखरोट, अखरोट जो है कश्मीर में ज़्यादा होता है ना, मशरूम, शहद, अखरोट, यह सब चीज़ जो है यहाँ पर ज़्यादा है। मशरूम, शहद, अखरोट, सेब, चेरी, औषधीय जड़ी बूटी, यहाँ सेब भी है, चेरी और औषधीय जड़ी बूटी भी है। साथ में पौधों में क्या क्या है?
राल, देवदार, यह सब चीज जो है यहाँ का पौधा भी है। राल, देवदार और क्या है, राल, देवदार, कैल, चीर, यह सब पौधा है। कैल, चीर, यह सब जो है इस क्षेत्र में, आजाद कश्मीर वाले क्षेत्र में है। कैल, चीर, प्राथमिक मेपल, जलाने वाली लकड़ी आदि शामिल है। यह सब चीज जो है यहाँ पर आपका अवेलेबल है। किसमें? जो कि आपका पाक अधिकृत कश्मीर है, या जिसको आजाद कश्मीर वो कह रहा है, इसमें। यहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों की कमी है, फिर भी यहाँ 72% साक्षरता है। बहुत अच्छी बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी 72% जो है साक्षरता यहाँ पर है। कहाँ पर? तो यह जो है आज़ाद कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसमें 72% साक्षरता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों की कमी है, मतलब स्कूल कॉलेज कम मात्रा में है लेकिन साक्षरता है। पख्तूनी उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी जैसी भाषाएं, पख्तूनी उर्दू जो पख्तून वाला है, पख्तूनी उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी जैसी भाषाएं यहाँ पर प्रमुखता से बोली जाती है, मतलब पंजाबी भाषा ही बोली जाती है। पाक अधिकृत कश्मीर के पास अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है। यहाँ पर क्या है, अपना सुप्रीम कोर्ट भी है और एक हाई कोर्ट भी है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जो है आज़ाद कश्मीर में अवेलेबल है। अब देखिए, अब अगला चीज़ जो है, अब उसका पीओके की जो पाक अधिकृत कश्मीर है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इसकी स्थिति देख लेते हैं। यह जो है बेहद गरीबी हालत में है, बहुत ज़्यादा गरीबी हालत में है, जितना कहा जाए उससे ज़्यादा। क्योंकि कहा जाता है पाकिस्तान कभी भी इस क्षेत्र का विकास करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि यह जो गरीब क्षेत्र है ये हमेशा गरीब ही रहे, और वह ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि वहाँ पर जो है उसका जो ये वाला क्षेत्र है ना, आपका पाक अधिकृत कश्मीर या आज़ाद कश्मीर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर वो आतंकी ट्रेनिंग देता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। इसलिए वह कभी नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र का विकास हो। अगर इस क्षेत्र का विकास होगा तो यहाँ पर लोग सवाल जवाब करेंगे, फिर आतंकवादी कौन बनेगा? और आतंकवादी के रूप में, आतंकवादी बनाने के लिए आदमी को इकोनॉमिकली वीक करना बहुत जरूरी होता है ना। आदमी ऐसे बंदूक नहीं उठाता, लेकिन जब उसको रोटी के लिए तरसाया जाता है तो वह बंदूक, हथियार, तलवार सब उठाता है। तो ये वाली मानसिकता जो है इसके साथ है, और बार बार जो है वह इस क्षेत्र के लोगों को भारत के खिलाफ जंग के लिए उकसाता भी है। यहाँ पर चूंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और वह जो है उसको अपने धर्म का समझ करके उसको क्या करता है, भारत के विरुद्ध उकसाता भी है। कई बार ऐसे हमला हुआ है जिसमें कि जो है आतंकी यहाँ से पाया गया है। तो इस क्षेत्र के लोगों को भारत के खिलाफ जंग के लिए उकसाता भी है, और कहता है कि जिस दिन पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र, पाकिस्तान का अधिकृत अंग बन जाएगा, उस दिन से इस क्षेत्र का विकास है ना पाकिस्तान की आर्थिक सहायता से शुरू की जाएगी। मतलब यह क्षेत्र जो पीओके का है, यह जब अधिकृत रूप से पाकिस्तान का क्षेत्र बन जाएगा, तब जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी से हम इन सब चीज़ों का जो है विकास करेंगे, इन क्षेत्रों का विकास करेंगे। यह बोल बोल करके पाकिस्तान सिर्फ क्या कर रहा है, पीओके को ठग रहा है। जो लोग यहाँ पर हैं उसको सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। ये कभी भी इसके साथ शांति से नहीं रह सकता जितना शांति से ये पहले था, है ना। क्योंकि देखिए, जो खुद मतलब कि हथियार या आतंकवादी को ये करेगा, वो कभी किसी को खुशहाल कैसे रख सकता है? सवाल पैदा नहीं होता है ना। तो ये हो गया। और जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। इसी में एक नाम आया था अजमल कसाब का, जो 26/11 के लिए गुनहगार था, जो ताज होटल पर हमला किया गया था अजमल कसाब के द्वारा। तो यह भी जो अजमल कसाब की ट्रेनिंग जो दी गई थी, यह जो है अजमल कसाब का यही क्षेत्र में ट्रेनिंग दी गई थी, जो आपका पाक अधिकृत कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर का क्षेत्र है। इसी में जो है आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने में अजमल कसाब को भी जो है ट्रेंड किया गया था। और जब ये बात तब मालूम हुई जब वो हमला करके, ताज होटल पर हमला करके जब उसको पकड़ा गया, तो बाद में जो ये खुलासा सामने आया, है ना। अतः पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र का विकास का आश्वासन एक छलावा से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के वो क्या कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को छल रहा है, या जो पाक अधिकृत कश्मीर है इसके लिए वो कोई काम नहीं कर रहा है ना। अब देखिए, पीओके का क्षेत्रफल जो टोटल है कुल मिलाकर के 78,104 वर्ग किलोमीटर है। 78,104 वर्ग किलोमीटर, ये हम टोटल का बात कर दिए। जो गिलगिट बल्टिस्तान है और जो यहाँ आज़ाद कश्मीर है, या कह सकते हैं जो पीओके का ये कश्मीर वाला है, इस दोनों को मिला करके इसका क्षेत्रफल कितना है, 78,104 वर्ग किलोमीटर है। कश्मीर का कितना प्रतिशत पीओके में आता है, तो यह जो अपना कश्मीर है इसका लगभग 30% जो है इस तरफ आपका लगभग 30% माना जाता है कि वह जो है वह इसमें आ जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर में या पीओके में। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब हमला किया, तो जानते हैं 21 अक्टूबर 1947, 21 अक्टूबर 1947 1947 को जो है पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। और 31 अक्टूबर 2019 को आप जानते ही हैं, यह जो आपका 31 अक्टूबर 2019 है, 31 अक्टूबर 2019, यह जो है आपको इसमें क्या हो गया, आपका भारत जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में, अर्थात 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। ये लद्दाख हो गया और ये
जम्मू एंड कश्मीर हो गया, है ना। यह आपका 31 अक्टूबर 2019 को। ऐसे अगस्त 2019 में जो है इसकी बात हो गई थी, अगस्त 2000, मैक्सिमम जगह आपको अगस्त 2019 ही मिलेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि लद्दाख जो है कब यूनियन टेरिटरी में आ गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। जबकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलग करने की बात हो जाए तो वह जो है अगस्त 2019 में ही हो गई थी, और बाद में इसको अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया। इसमें बीच में कारगिल भी है। तो मित्र, आज जो है हम लोगों ने ये जाना कि POK क्या है, या पाक अधिकृत कश्मीर जो है वह क्या है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, है ना, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि उसके अंतर्गत है, उसका रीजन क्या था, या पाक अधिकृत कश्मीर क्यों हुआ। इन तमाम चीज़ों का जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। हमें आशा है कि यह आपको बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, लेकिन हाँ, कमेंट में ये बात बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमको भी प्रेरणा मिले और मैं अगली वीडियो और भी ज़्यादा उत्साह के साथ, और भी मेहनत के साथ, है ना, और भी अपना मनोयोग के साथ मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। यही वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो जरूर देखिएगा, वो आएगा ऑक्साई चीन पर, है ना। वह भी अखंड भारत का हिस्सा है, जो लद्दाख का कुछ भाग चीन के द्वारा दावा, चाइना के द्वारा दावा गया है। इसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।